ये जवान ही है जो अल्लाह अकबर पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो जमीन का सीना चीर करके नहरें निकालने का हुनर जानते हैं। ये जवान ही है जो आफाक पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। ये जवान ही है जो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की सलाहियत रखते हैं। ये जवान ही है जो चांद पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। हाँ हाँ, वो जवान ही थे जिन्होंने अंदलुस के साहिल पर कश्तियां जलाई थी। वो जवान ही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। वो जवान ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें पड़ी थी। वो जवान ही थे जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें पड़ी थी। इकबाल को कहना पड़ा था, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दशत तो दशत है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी करीमी। वो जवान ही थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। वो जवान ही थे जिन्होंने बद्र कौम को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने ओहद को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने अल्लाह अकबर खंदक खोदकर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया था। और वो जवान ही थे जिन्होंने खैबर को फतह किया था। बल्कि वो ऐसा जवान था जिसकी जवानी की गवाही अल्लाह रसूल देते नजर आते हैं। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फ़िकार की तरह कोई तलवार नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जवान ही थे जो फातह करबला थे। अली अकबर की जवानी देखें, इमाम कासिम की जवानी देखें, हजरत अब्बास की जवानी देखें। अल्लाह अकबर, ये जवान ही थे। ये जवान है और जवानी की अहमियत इस्लाम में ज्यादा है। इसीलिए मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़यामत के दिन हम तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल करेंगे। क्या बात। देखिए, मेरी आदत और तबीयत में नाराजगी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी कौम से नाराज ना हूं, बेजार ना हूं। लेकिन अगर भैया इल्मी फिक्री गुफ्तगू सुनना है तो ऐसे शोर में नहीं हो सकेगी, क्योंकि शोर शराबे में मुशायरे हो जाते हैं। कोई वाज और नसीहत की महफिल नहीं हो सकती। और चूंकि डॉक्टर शाहिद साहब, जितने लोग खड़े हैं, गुजारिश है कि आप वहां से हटकर अरशद मेंबर साहब की छत पर बहुत जगह है, वहां चले जाएं। वहां सुकून से आप सुन लेंगे। उनकी छत पर काफी जगह है, आप परेशान ना हो। शाहिद साहब इस बार धोखा खा गए मुकर्रिर के सिलेक्शन में। उन्होंने गलत प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुकर्रिर को बुलाने की बजाय फकीर को बुलाया। तो फकीर लोगों ने क्या तकरीर करना है, बारगाह गौसियत के फकीर हैं। कोई मुकर्रिर होता तो मजमा कंट्रोल करता, फकीर के बस में नहीं। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो कुछ बात, एक दो बात चले, थोड़ा सा माहौल बना ले भाई। हजरत सैयद साहब ने तो कहा था घंटे भर बोल देना, लेकिन अगर माहौल ऐसा है तो शायद मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा। क्योंकि देखिए, ये शोर शराबे में तकरीर नहीं हो सकती। जुलूस शोर शराबे में होते हैं जो, और मुशायरे भी होते हैं। ये बैठे हुए लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। खड़े हुए जो सामने के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। उनमें कुछ भाई हैं जो मेरी तरह बेबाकी कर रहे हैं, तो उनको मेरी तरह बेबाक नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा खड़े रहे। संजीद, हुजूर की महफिल। एक बात बताऊं, ये रसूलुल्लाह की महफिल। इस महफिल में हुजूर की तवज्जो होती है। इस महफिल में, ऐसी महफिलों में हुजूर की तवज्जो। ये वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं जो पर्दा उठा रहे हैं ना, ये काम अच्छा कर रहे हैं। अगर उधर से पर्दा उठ जाए, वो जो भाई उठा रहे सामने से, तो उधर भी कुछ लोग बैठकर सुकून से सुन सकते हैं। अगर उधर जगह है तो अच्छा काम करें। दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग। अभी ये जो भाई खड़े, उनकी इजाजत है मैं बोलूं, गुफ्तगू करूं? अब तो आप किसी को धक्का नहीं देंगे। मेरे भाई एक बात बताऊं, जिंदगी में कभी किसी को धक्का मत देना। अगर तुमने किसी को जिंदगी में धक्का नहीं दिया तो कभी धक्का खाओगे नहीं इंशाअल्लाह। क्या बात है। और अगर किसी को धक्का दिया किसी फील्ड में तो जिंदगी भर धक्का खाते रहोगे, मैदान महशर में भी धक्के खाते। अल्लाह अकबर। अगर धक्कों से बचना है तो किसी को धक्का नहीं देना, धक्के से बचाने की कोशिश करना। हम धक्का देने वाली कौम नहीं है, हम पुश करने वाली कौम है, पुश करके आगे बढ़ाने वाली कौम है। क्या बात है। धक्का देने में और पुश करने में फर्क ये होता है कि धक्का गिराने के लिए दिया जाता है और पुश
तरक्की के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह अब सुभान अगर आप इजाजत दे तो मैं गुफ्तगू कर लूं, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। अगर सब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हजारों दुरूद इसी महफिल से एक वक्त में बारगाह रिसालत में पहुंचेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबद दुहूर व कररमा। 2 बार पढ़ा ताकद अल्लाह को पसंद है, 3 बार कर ले। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिही व उम्मिही व अबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। भाई पाइप पकड़े हुए हैं, पीछे हट जाएं, पाइप गिर जाएगा, वहां से हटें। एक बार नाजिम साहब भी मेरे साथ माशाल्लाह बोल रहे हैं, हम दोनों मिलकर तकरीर करेंगे। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अलैहि किराम अजमईन सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। 5 का अदद पूरा करें, फिर कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलू। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह को जवानी बहुत पसंद है और जवानी बहुत है खूबसूरत, मगर अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह फरमाता है कि हम तुमसे क़यामत के दिन जवानी का हिसाब लेंगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उलमा जानते हैं कि कुरान की एक आयत की 70 हज़ार तफासिर है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपनी किताब में लिखा कि एक आयत की 70 हज़ार तफासिर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम है। बल्कि एक बात यहाँ अर्ज कर दूं, अगर किसी को इस बात पर यकीन नहीं आता, वो इल्म तफसीर नहीं जानता, तो उसको बता दूं जो हमारे स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, अरे मेरे भाई, जब गालिब और इकबाल के शेर की मानवियत का ये आलम है कि हर प्रोफेसर अपने अंदाज में उसकी तशरीह करता है और नया माना बयान करता है। जब मखलूक के कलाम में इतना माना निकल सकते हैं तो खालिक के कलाम की मानवियत का आलम क्या होगा, मेरे अल्लाह के कलाम की शान का आलम क्या होगा। बल्कि कुरान के बारे में तो सूफिया फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, मगर कुरान के मानी का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पर हो रहा है। हर वक्त आलिम के दिल पर एक नया माना नाज़िल होता है। अल्लाहु अकबर। तो अंदाजा फरमाएं, तो नईम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं हम तुमसे कल क़यामत के दिन नईम के बारे में पूछेंगे। तो नईम की बहुत सारी तफासिर की गई। किसी ने कहा गिज़ा के बारे में, किसी ने कहा लिबास के बारे में, किसी ने कहा पानी के बारे में, किसी ने कहा नेमत के बारे में। लेकिन और बल्कि एक बात ये भी कह दूं, एक कौल ये भी है कि नईम से मुराद यहाँ पर अली मुर्तज़ा और औलाद अली की मोहब्बत का सवाल है।